अस्पताल के बेड पर लेटी ये बच्ची अब बच गई है। इसे कुछ दिन पहले करैत सांप ने काटा था। घर वालों का दावा है कि इसे एक ही रात में जहरीले करैत ने 3 बार काटा। जब ये अस्पताल पहुंची तो इसकी हालत काफी नाजुक थी। हाथ पैर सुन्न हो गए थे, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने इसको तत्काल वेंटिलेटर पर रखा। दावा किया जा रहा है कि 24 घंटे में बच्ची को 30 एंटी वेनम इंजेक्शन दिए गए हैं। 11 दिन तक इस बच्ची को वेंटिलेटर पर रखा गया, जबकि लगातार 9 दिनों तक डॉक्टरों ने इसे ऑब्जर्वेशन में रखा। फिलहाल बच्ची की अब अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है। बच्ची के घर वाले डॉक्टरों का धन्यवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डॉक्टरों ने उनकी बेटी को मौत की मुंह से छीनकर उनके गोद में डाल दिया। ये खुद भी बता रही थी कि मेरे को मम्मी सांप काटा है, पापा मेरे को सांप काटा है। फिर जब ये इतना बोली और फिर दिखा भी रही थी हाथ उठा के कि पापा मेरे को यहाँ पास सांप काटा है। फिर हम लोग देखे, वहाँ पास निशान था। फिर डायरेक्ट हम लोग सीधे हॉस्पिटल 12 बजे रात। फिर हमारे घर में स्कूटी है, उसी में हम साधन को वेट नहीं किए और सोचे इसी से चले जाएंगे, बच्ची छोटी है चले जाएंगे। तो फिर हम तुरंत हॉस्पिटल लेके आके यहाँ एडमिट किए। इतनी हालत इसकी गंभीर थी कि हम तो भगवान से बहुत दुआ कर रहे थे और डॉक्टर साहब से भी कि हमारी बच्ची किसी तरह बच जाए। तो ये काफी दिनों तक मशीन में रही और हम लोग की आस तो बिल्कुल टूट ही रही थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने, भगवान ने हमारा बहुत साथ दिया कि आज हमारी ये गुड़िया हमारे साथ सही और स्वस्थ है। बस और यही मैं सब लोगों को भी कहूँगी कि सब लोग पहले हॉस्पिटल आए, डॉक्टर साहब की बात माने, कुछ सलाह दें, जो वो कहते हैं वो चीज करें तो बच्चे, हम किसी का भी स्वास्थ्य हो अच्छा। जिला अस्पताल में जब बच्ची की स्थिति डॉक्टरों ने देखी तो उस वक्त बच्ची की हालत काफी नाजुक थी, काफी खराब थी। बच्ची के बचने के चांसेस काफी कम थे, लेकिन डॉक्टरों ने इस केस को एक चैलेंज के रूप में लिया और बच्ची को नई जिंदगी दे दी। ये जो बच्ची आप देख रहे हैं 3 वर्ष की बच्ची है, जैसे इनकी माँ ने बताया कि करैत एक जो सर्प होता है काफी जहरीला, जो उसका सिम्टम्स आते हैं इसे काटने, तो वो सब इस बच्चे को काफी ज्यादा थी। जब ये बच्चा है रेस्पिरेटरी फेलियर में था। ये बच्चा लगभग 11 दिन पूरे वेंटिलेटर सपोर्ट पे था, काफी क्रिटिकल था। इसे सारे सपोर्टिव ट्रीटमेंट समय पे दिए गए। बीच में ऐसा नहीं लग रहा था कि बच्चा सर्वाइव करेगा, क्योंकि 11 दिन तक वेंटिलेटर से बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा था, साथ में न्यूमोनिया भी डेवलप हो गया था। लेकिन फिर भी हमारी टीम हताश नहीं हुई, लगातार इसे किसी सुपर स्पेशलिटी की तरह हम लोगों ने इसे चैलेंज के रूप में लिया और हम लोगों ने इस पे पूरा प्रयास किया और आज ये बच्ची आपके सामने है। हमें यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि बच्चा स्वस्थ है और उनके परिजन काफी खुश हैं इस बात से। बच्ची अब हंस खेल रही है, बच्चा अच्छे से खाना पीना खा रहा है, थोड़ी बहुत जो कमजोरी है वो समय रहते दूर हो जाएगी। आप सबसे अपील है कि कभी भी इस तरह के कभी स्नेक बाइट के केसेस होते हैं तो जैसे इनके परिजनों ने, माँ ने समझदारी दिखाई, तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचे। किसी भी तरह की अगर आप विलंब करते हैं तो बच्चे के लिए या किसी भी मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हमारी टीम ने, डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स ने बहुत अच्छा प्रयास किया। उनके प्रयास जो कामयाब रहा और मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। हमारे साथ जो हमारे यहाँ की जो स्टोर कीपर और जो नर्सिंग इंचार्जेस हैं उनका भी काफी योगदान रहता है, क्योंकि इस बच्चे के इलाज में इतनी सारी क्रिटिकल केयर में इतनी सारी मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है जिनकी कमी हमें स्टोर की तरफ से कभी नहीं होती है, तो इसलिए वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। अंत में हम इस बच्चे को शुभकामनाएं देते हैं कि ये स्वस्थ और हमेशा तंदुरुस्त रहे। धन्यवाद। दरअसल शहडोल के पिपरिया की रहने वाली इस बच्ची को जिस दिन सांप ने काटा उस दिन ये अपनी दादी के साथ जमीन पर सो रही थी। फिलहाल बच्ची अपने घर पर चली गई है। बता दें कि करैत सांप काफी जहरीले होते हैं। इनमें कोबरा से 4 गुना ज्यादा घातक जहर होता है। करैत भारत में खतरनाक श्रेणी के सांपों में पहले नंबर पर है। शहडोल से MP तक के लिए रावेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।